सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, इस एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है अगले 10 से 15 मिनट में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। किन किन पॉइंट्स पर हमारी चर्चा होगी एक बार मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जानेंगे ये सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम होता क्या है। ठीक है, फेज 12, फेज 13 इस तरीके से एग्जाम के नाम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पोस्ट आपकी कौन कौन सी होगी? योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या क्या मांगता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन सब पॉइंट से बात करेंगे। सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि कितने चरणों में आप लोग को एग्जाम देना होता है, क्या यहाँ पे टियर 2 भी होता है, स्किल टेस्ट होता है तो उसमें क्या मांगा जाता है। फिर फाइनली सिलेबस पर हम लोग की जो है बातचीत होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो आपका 2025 में एग्जाम होगा वो होगा फेज 13 का। ठीक है, आपको मालूम है कि एसएससी जो है एमटीएस के एग्जाम्स, सीएचएसएल, सीजीएल सब एसएससी कंडक्ट कराती है, यानी कि सिलेक्शन जो स्टाफ कमीशन है ये। एमटीएस 10वीं पास वाले देते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। सीएचएसएल 10+2 एग्जाम होता है, यानी कि 12वीं पास वाले देते हैं। ठीक है, दे तो ग्रेजुएट वाले भी सकते हैं लेकिन क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वो 12वीं पास मांगता है। और एसएससी जो सीजीएल है यानी कि ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा, इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अब यार बहुत सारे ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें इतनी ज्यादा पोस्ट जो है आउट नहीं होती। कोई मान लीजिए डिपार्टमेंट आपका है इंजीनियरिंग का, उसमें 4 से 5 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए अगर अलग से एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ा, लाखों बच्चे वहां पर भर देंगे 3-4 पोस्ट के लिए, तो वो फीजिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत सारे यार ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कम कम जो है पोस्ट वैकेंसीज आउट होती है। कुछ में 10 पोस्ट, कुछ में 12, कुछ में 50 तक की हो सकती है, लेकिन इनके लिए क्योंकि अलग से कोई एग्जाम करवाना स्पेशली वो पॉसिबल नहीं था, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इन्होंने एसएससी से रिक्वेस्ट किया कि आप एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए जिसमें इन सभी पोस्ट पर जो है भर्तियां हम लोग की हो सके। ठीक है, तो यही आप लोग का हो जाता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। अब ये फेज 13 क्या है? देखो, ये फेज 1 से शुरू हुआ था, फिर फेज 2, फेज 3, फेज 4 ऐसे करते करते पिछले साल आपका फेज 12 हुआ था। अब जो 2025 में होगा वो फेज 13 होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस एग्जाम का नाम है कि फेज 13 आपका 2025 में जो है ये होगा। ठीक है, तो सबको अब ये समझ में आया कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम होता क्या है। ठीक है, सीजीएल में आप लोग की सारी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट, अकाउंटेंट वाली पोस्ट ये सब होती हैं। सीएचएसएल में आपकी जो क्लेरिकल पोस्ट हो गई, लोअर डिविजनल क्लर्क, जेएसए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब हो गई। एमटीएस में आपकी जो ग्रुप डी वाली पोस्ट हो गई, ये सब होती है। तो वो पोस्ट जो कि इन सभी स्पेसिफिक एग्जाम में नहीं रखी जा सकती थी, उनके लिए एक अलग परीक्षा कराई जाती है जिसका नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये परीक्षा है क्या। चलो, ठीक है, अब ये जो आपका एग्जाम है ये 3 लेवल में कंडक्ट कराया जाता है। मैट्रिकुलेशन लेवल जिसको 10वीं पास वाले दे सकते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल 12वीं पास वाले, और ग्रेजुएशन जिसको ग्रेजुएशन पास वाले जो है दे सकते हैं। तो 3 आपके यहां पर अलग अलग एग्जाम्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको जो अगर एक ऐसी पोस्ट भरनी है जो कि ग्रेजुएशन के थ्रू आपको मिलेगी तो ये एग्जाम अलग से देना पड़ेगा। कोई ऐसी आप लोग को पोस्ट भरनी है जिसमें हायर सेकेंडरी जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी आपकी पोस्ट होंगी। लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक की सारी पोस्ट आपकी होती हैं। लेवल 7 आपकी यहां पर होगी। ठीक है, ग्रेजुएशन वालों में। तो मान लीजिए आपको कि ऐसा एग्जाम देना है, कोई ऐसी पोस्ट देनी है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th, तो उसके लिए आपको ये वाला एग्जाम अलग से देना पड़ेगा। अलग आपका जो है शिफ्ट में या फिर अलग दिन आपका एग्जाम होगा। उसी तरीके से मैट्रिकुलेशन वाला है। ठीक है, तो टोटल 3 यहाँ पे परीक्षाएं होती है, यानी कि सभी लोग इसको भर सकते हैं। कुछ पोस्ट में जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी मांगा जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो सभी लोग उसको भर सकते हैं। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग समझ गए होंगे। जो मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10th पास है, इसमें ये मांगी जाती है। इसमें कौन कौन सी जो हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली मेनली जो पोस्ट होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड रहती है। लेवल 1, लेवल 2 ये सारी हमारी पोस्ट हो गई। फिर हायर सेकेंडरी लेवल जिसमें 12वीं पास मांगा जाता है, इसमें आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट एंड सो ऑन, इस तरीके की आपकी पोस्ट होती है। एंड ग्रेजुएशन लेवल जिसमें ऑब्वियस सी बात है ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री कोई आप लोग एलिजिबल हो।
इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है? रिसर्च असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड सो ऑन। ठीक है, अब पोस्ट कैसे आप लोग चेक करोगे? जब आपका नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम आएगा, आपको सारी चीजें पहले से ही मालूम रहेंगी। ठीक है, एसएससी जो है ये एक लिंक एक्टिवेट करता है जिसमें सभी पोस्ट की जो है डिटेल्स होती है। कैसे आप लोग चेक करोगे? और हर पोस्ट के लिए आप लोगों को स्पेसिफिक फॉर्म भरना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को अगर ये सोच रहे हो कि हम 5 पोस्ट भरना चाहते हैं, तो आप लोगों को 5 फॉर्म अलग अलग से भरना होगा, हर का पेमेंट अलग से करना होगा। यानी कि आपने बस एक एग्जाम दिया, आपको एक कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट मिल जाएगी, ये चीज नहीं होती है। ठीक है, मेक इट वेरी क्लियर कि अगर आप लोगों को 10 पोस्ट भरनी है, 100 पोस्ट भरनी है, तो 100 अलग अलग से जो है आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का एक एग्जाम होगा, हायर सेकेंडरी का एक एग्जाम, एंड जो आप लोगों का मैट्रिक है उसका एक एग्जाम होगा। एग्जाम एक ही देना होगा, लेकिन हर पोस्ट के लिए फॉर्म अलग अलग जाते हैं। ठीक है, चलो, आपने जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट के लिए फेज 12 सेलेक्ट किया। रीजन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप सेंट्रल रीजन के हो, ये वाला देख लेना। आप नॉर्दर्न रीजन के हो, नॉर्दर्न रीजन भर देना। फिर यहाँ पे सर्च करेंगे तो सारी पोस्ट आपके पास आ जाएंगी जो सी आप भरना चाहते हो। पोस्ट नेम यहाँ पे जैसे कि जूनियर टेक्निकल ऑफिसर है, लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रेड पे क्या है आप लोगों को वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन में आपका जो है यहाँ पर ये वाली जॉब लगेगी। अब जब आप एक्शंस पे क्लिक करोगे तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव मांगी गई है। ठीक है, हमारी कौन सी पोस्ट है समझ गए आप। और कुछ कुछ में देखो जो है एक्सपीरियंस भी मांगता है, तो वो भी आप लोगों को इसी में जानकारी मिल जाएगी। ये देखो, टेक्निकल एजुकेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग वर्क। इसी तरीके से डिपार्टमेंट नेम और सारी चीजें जो है, स्किल टेस्ट की जरूरत इसमें होती है, तो इसमें कोई स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। ये सब चीजें आप लोग को जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, एज लिमिट हर पोस्ट की क्या होती है आपको ये दिया रहेगा, 18 से जैसे कि 30 वर्ष है। सभी जेंडर वाले जो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट। हर एक कैटेगरी, हर एक डिटेल आप लोगों को इसमें जो है मिल जाएगी। तो जो सी भी आप पोस्ट टारगेट कर रहे हैं, लेवल देखो यहाँ पे 8 तक की पोस्ट है, हालांकि इसकी वैकेंसीज बहुत कम होगी। लेवल 8 आप समझ रहे हो कि सीजल में इतने लेवल की केवल 2 पोस्ट होती थी। ठीक है, डबल ए। लेवल 8 तक की भी आपकी पोस्ट है। तो लेवल 1 ये आपका कौन सा हो गया? मैट्रिकुलेशन वाला लेवल। इसी तरीके से आप सारी देख सकते हो। यहाँ पे कैंटीन अटेंडेंट हो गया। लेवल 4 आपका टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, इसको मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10+2 मांगी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, और आगे अगर एक्सपीरियंस मांगा गया होगा तो भी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगी। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, स्किल टेस्ट की जरूरत यहाँ पर भी नहीं है, सीधे आप जो है एग्जाम क्वालिफाई करके इसको पा सकते हो। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन टेक्निकल। सारी चीजें आप लोग को, एज लिमिट 18 से 27 है। हर एक पोस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे आप लोग जो है पोस्ट डिटेल्स चेक करोगे इस लिंक के थ्रू जाके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एज लिमिट, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने देखा कि वेरी करती है 25 से 30 साल की रेंज में। एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, एंड बाकी जो रिलैक्सेशन है आप लोग देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना कितना मिलेगा। सैलरी अगेन आपने देखा कि मेट्रिकुलेशन जो कि लेवल 1, 2 और लेवल 3 की जॉब होती है, ग्रेड पे इसमें 1800 से 2000 होता है। लगभग इन हैंड सैलरी आपकी आएगी इसके अकॉर्डिंग 18,000 से 25,500 के बीच में, डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी सिटी में पोस्टिंग हो रही है। इसी तरीके से हायर सेकेंडरी लेवल, इसमें लेवल 4 और लेवल 5 की आपकी पोस्ट हो जाएंगी। ग्रेड पे 2400 से 2800 यहाँ पर होता है। इन हैंड सैलरी आपकी आएगी लगभग 25,000 से 38,400 पर मंथ के बीच में। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग कि आपकी सिटी कौन सी है। ठीक है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, इसके अकॉर्डिंग भी जो है बहुत सारे अलाउंसेस डिटरमाइन होते हैं, कितना एचआरए आपको मिलता है, ऑल दीज थिंग्स। ग्रेजुएशन ये आपका लेवल 6 और लेवल 7 की होती है। लेवल 8 भी आता है, लेकिन लेवल 8 बहुत कम पोस्ट उसकी होती है लेवल 8 की। ठीक है, तो वो भी इसी के अंडर आएगी ग्रेजुएशन लेवल में। ग्रेड पे आपका 4200 से 4600 हो जाएगा लेवल 6 और 7 का, और मोर फॉर स्पेशलाइज पोस्ट लाइक जूनियर इंजीनियर। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने देखा था। सैलरी लगभग आपकी बनेगी 42,400 से 62,000 पर मंथ। ये स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी इन हैंड वाली। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक पोस्ट। फिर अब सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिर्फ एक रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना होता है, यहां पर कोई मेंस नहीं होता। ठीक है, 1 डे का आपका एग्जाम होगा, सीधे आप लोगों ने इसको क्वालिफाई किया, आप लोग जो है
मतलब दूसरा कोई मेंस या फिर इंटरव्यू राउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है एक बार देख लीजिए। केवल एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी। इसके बाद अगर आपकी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कोई स्किल मांगा गया है, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये आपको देना पड़ेगा अगर आपकी स्पेसिफिक पोस्ट में मांगा गया है तो। अगर नहीं मांगा गया है तो बस ये भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग में समय लगता है। एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एग्जाम्स तो रेगुलरली कंडक्ट कराती है हर साल, लेकिन बाकी का प्रोसेस जो है फिर वो डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक एक साल बाद, दो दो साल के बाद बुलाया जाता है। ऐसे केसेस हुए तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो बेटर क्या रहता है मैं बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला एग्जाम जो है क्रैक करके रख लेते हैं। एक बार आपने जो है इसकी सिलेक्शन क्वालिफाई कर लिया, फिर बाकी जैसे एसएससी सीजीएल हो गया जिसमें बहुत ही टाइमली ज्वाइनिंग होती है, उसकी तैयारी में जुट जाती है। क्योंकि एक बैकअप ऑप्शन तो अब हो ही गया है कि एक साल बाद नहीं तो 2 साल बाद हमको नौकरी तो मिलनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स में, हर में नहीं। ये केसेस हुए तो मैंने इस वजह से जो है इसकी भी जानकारी आपको दे दी कि ज्वाइनिंग कुछ कुछ की जो है एक एक साल, दो दो साल बाद भी हुई है, लेकिन होती ज़रूर है। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी कोई चिंता की आपको ज़रूरत नहीं है सारी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है आपके, वही चारों सब्जेक्ट होते हैं जो कि एसएससी के ऑलमोस्ट सारे पेपर में होते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश। 25-25 सवाल आते हैं, 2-2 मार्क्स के आपके। तो टोटल 50-50-50-50 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है। 200 मार्क्स का 1 घंटे में आपको ये जो है क्वालिफाई करना होता है। एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, 0.5 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब देखो इसी पॉइंट पे मैं बात कर रहा था कि देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन के लिए जो है 3 अलग अलग एग्जाम आपको देने होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने भी इसको क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैंने 2 भरे हुए थे। 10+2 के लिए अलग एग्जाम मेरा पड़ा था, ग्रेजुएशन के लिए अलग। टोटल 2 एग्जाम मैंने दिए थे, उसी में अलग अलग पोस्ट पे मेरा जो है सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, इसमें भी 50 आउट ऑफ 50 जो है मैंने किया है मैथ्स में। फिलहाल ये डिटेल्स आप लोग को मिल गई। अब स्किल टेस्ट लाइक टाइपिंग, डेटा एंट्री या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है विल बी कंडक्टेड, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जिस पोस्ट के लिए चाहिए उसके लिए कंडक्ट कराया जाएगा, और इसमें जो है मेरिट लिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये केवल क्वालिफाई आपको करना होगा। टाइपिंग क्वालिफाई कर ली, आप अंदर है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपने क्वालिफाई कर लिया, आपकी जॉब जो है लग गई यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस वही सेम है जो हम लोगों का बाकी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सब में रहता है। तो एक बार इसको देख लीजिए, ये मैथ्स का पूरा सिलेबस हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैंने बहुत डिटेल्ड दिया हुआ है सिलेबस। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन में इतना डिटेल्ड में नहीं दिया रहेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि मेंशन नहीं करता एग्जामिनर, लेकिन सवाल देखोगे तो एग्जाम में उससे आते हैं। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर में हुए हैं फेज, सबको रिसर्च करके फिर ये जो डेटा है आपके सामने प्रेजेंट किया है। मैथ्स का ये सिलेबस हो जाता है, रीजनिंग का आपका ये सिलेबस हो जाएगा पूरा, नॉन वर्बल वर्बल दोनों आपकी हो गई। जीएजीएस आपका ये हो जाता है, स्टैटिक, करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारी चीज़ें हो जाती है आपकी। एंड इंग्लिश का आपका ये सिलेबस हो जाता है। ठीक है, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। ठीक है, अलाउंसेस बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं बाकी सब में, वो यहाँ पर भी है। डियरनेस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए डिपेंड्स ऑन द सिटी, XYZ, कौन सी सिटी आपकी, एक्स यानी कि मेट्रो सिटी है आपकी। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है डिपेंडिंग ऑन द जॉब लोकेशन। अदर बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, इंश्योरेंस, लीव बेनिफिट्स, ये सब तो होते ही हर पोस्ट में। अब जो 2025-26 का कैलेंडर है भाई, वो भी आउट हो चुका है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन है, ये सबसे पहले मतलब आएगा बाकी सारे एग्जाम्स के कंपैरिजन में। आपका 16 अप्रैल को जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 मई तक आप जो है फॉर्म फिल कर पाओगे, और जून या फिर जुलाई में इसका जो है एग्जाम ये कंडक्ट करा दिया जाएगा, मान के चलो जून ही। ठीक है, तो ये थी इस एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। अगर आप सिलेक्शन पोस्ट नेक्स्ट ईयर भरने की सोच रहे हैं तो इसको जरूर दीजिएगा, आपकी सीजीएल के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवा देगा। ठीक है।
सिलेबस सेम है, सारी चीज़ें सेम है। अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो, ये वाला एग्जाम भी ज़रूर भरना। सारी लेवल 7 लेवल 8 तक की पोस्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड अगर आप हमारे संग तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोगों को पहली बात रिसर्च करने में बहुत समय ज़ाया नहीं करना है, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में किस तरीके से पढ़ना होता है, रीजनिंग में किस तरीके से पढ़ना होता है। अगर इन सब पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना, सेल्फ स्टडी कर बिल्कुल सकते हो, लेकिन अगर आपको एक बेटर गाइडेंस मिल जाएगा तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। अगर हमारे संग आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, इस पे 2025 के सभी एग्जाम्स का जो फाउंडेशन बैच है वो 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आप उससे पहले जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लैब एप्लीकेशन यहां पर आप जाएंगे या फिर आप वेबसाइट भी हमारी ओपन कर सकते हैं lab.live, ठीक है। यहां पर सारे आपको बैचेस होते हैं। जो मैच मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 का फाउंडेशन जो बैच है वो आपको महापैक के अंडर मिल जाएगा। महापैक की क्या खास बात है कि इसमें जितने भी बैचेस हमारे आते जाते हैं वो सब इसमें असाइन हो जाते हैं आपके, ठीक है। जितने भी बैचेस आपके आते जाएंगे, ये अभी तो ऑफर भी चल रहा है डबल वैलिडिटी वाला 7+7, यानी कि आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो 14 महीने तक इसकी वैलिडिटी जो है वो भी रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे बैचेस जो भी एग्जाम्स होते रहते हैं सबके बैचेस इंक्लूडेड है ना, लाइन से। और इसी में जब आप नीचे आओगे सबसे, तो आपको ये 2025 का जो फाउंडेशन बैच है ये भी इसमें मिल जाएगा। ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। आप चाहो तो इंडिविजुअल भी इस बैच को अलग से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि महापैक में ही जोड़ो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको संग मिलेंगी, कहीं और जाने की उसके बाद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 20 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूँ और मैं ज्योमेट्री से यहाँ पर शुरुआत करूंगा, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक मैंने उठाया है जिसको कई सारे स्टूडेंट्स कठिन मानते हैं, तो एक बार मुझसे पढ़ के देखिएगा कि वाकई में क्या ज्योमेट्री कठिन है या फिर वाकई में क्या गणित कठिन है, या फिर ये सिर्फ आपका भ्रम है क्योंकि सही गाइडेंस आपको आज तक नहीं मिल पाया है, ठीक है। शुरू में ही सबसे जो खतरनाक वाला टॉपिक है उसको ढेर कर दूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर उसकी बात पहुंच जाए, ठीक है। आगे की मैथ्स आप लोग की बहुत आसानी से होगी, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स की स्पेसिफिक जानकारी दे रहा था। अब हाँ, मेक श्योर कि आप लोग कोड के थ्रू ज्वाइन करें। जब पेमेंट करने जाओगे एक वहां पर डिस्काउंट कोड आपसे मांगेगा, तो वहां पर ये अप्लाई कर देना lab248, ये मेरा कोड है। बाकी कोड से 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरे कोड से ज्वाइन करते हो तो। बाकी इसी तरीके की सीरीज मैं यहाँ पर रेगुलरली चला रहा हूँ। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। अच्छा लगा था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे संग ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद, अंटिल नेक्स्ट टाइम।